हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप हेडिंग देख ही सकते हो, जो ये विवादों में चल रहा है काफ़ी। तो हेडिंग में आप देखोगे ना कि पीटी में सीरियल नंबर से 33 अभ्यर्थियों का चयन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जेपीएससी के रिजल्ट में आप लोग देख ही रहे हो कि 33 विद्यार्थियों का चयन जो है, रोल नंबर जो कंटिन्यू था उसमें हो गया है। कंटिन्यू रोल नंबर जो है उनका हुआ है सिलेक्शन। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ चर्चा इससे संबंधित हम लोग को रिलेट करके देखेंगे, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। तो हम लोग कोई भी चीज़ जब देखेंगे तो अपने सिलेबस से या सब्जेक्ट से जोड़कर भी उसको देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए इसको पहले हम लोग ये न्यूज़ क्या है इसको पेपर में शब्दशः जो है पढ़ लेते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा सोमवार को जारी 4 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट दिया गया, जिसमें से पीटी का जो रिजल्ट है फिर विवादों में आ गया है ना। जिसमें 33 विद्यार्थी चयन को लेकर विवाद का सामना कर रहे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थी द्वारा छात्र संगठन जो है व्हाट्सएप पर रोल नंबर भी उन्होंने शेयर किया और ट्विटर पर भी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। इसकी जांच कराने या फिर रद्द करने की मांग करने लगे। जानकारी के अनुसार 17, 18, 19 और 20 की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर 21 को राज्य के 11 से 2 केंद्रों में कराई गई थी। इसमें रिजल्ट जारी होने के बाद एक ही सीरीज के कुल 33 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। छात्र संगठनों का कहना है कि सीरियल रोल नंबर से प्रतीत होता है कि एक ही केंद्र के सभी अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। ये रोल नंबर विभिन्न कैटेगरी से हैं, यानी कुछ रोल नंबर अनारक्षित कोटा से है तो कुछ रोल नंबर आरक्षित श्रेणी के हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लेना, 2 सूची में ये दिया गया है। पहला सूची का रोल नंबर यहाँ है और दूसरी सूची का रोल नंबर यहाँ है। इसको आप लोग अपने जो पीडीएफ जो डाउनलोड किया है आप लोगों ने आयोग की वेबसाइट से, तो उसमें आप लोग ये मैच कर लेना, खुद से विश्वसनीयता की जांच कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लोगे कि 4,293 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। तो इनको आप लोग देख लेना है। इसको ना थोड़ा हम लोग जोड़ के देखेंगे सिलेबस से, जिसमें थोड़ा इसका उल्लेख करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, उसके संबंध में हम लोग थोड़ा सा इसका उल्लेख करेंगे। उसमें क्या हुआ था, अब कहोगे आप लोग कि इसमें फ्रांसीसी क्रांति का उल्लेख क्यों किया जा रहा है, तो उसका आदर्श वाक्य क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात वहाँ पे की गई थी। तो इस तरह यदि जेपीएससी का व्यवहार रहता है तो समानता तो नहीं रह जाती है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। तो समानता के लिए या विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ना तो पड़ेगा। बातें आप लोग जैसे भी हो इसको फैलाने की कोशिश करो। तो हुआ ये था कि थोड़ा उल्लेख कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुआ? 14 जुलाई 1789 की बात है ये। तो उस समय इसकी क्रांति हुई और वो विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ी गई क्रांति थी। उसका उद्घोष या उद्वेलन जो हुआ विशेषाधिकार के खिलाफ हुआ था, जिसके आदर्श वाक्य, अब हम लोग उस टाइम फ्रांसीसी क्रांति कितना सफल रहा कितना नहीं रहा ये अलग विषय होगा, लेकिन एक लंबे समय में दीर्घकाल रूप से अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से सफल था। जो हमारे संविधान में भी, भारत के संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है, जो फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया था। तो कहने का यही अर्थ है कि विशेषाधिकार के खिलाफ तो लड़ना चाहिए ही हम लोगों को, है ना। और ये जो इतने 33 अभ्यर्थी जो हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से विशेषाधिकार ही इनको मिला हुआ होगा। कैसे मिला होगा इन विषयों में बात करना अच्छा नहीं लगता है, आप लोग समझ सकते हो इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी किसी तरीके से तो इनको विशेषाधिकार होगा ही। कैसे होगा, क्या होगा, इन चीज़ों की मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए। और ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैले इस तरह की बातें, आप लोग भी जहाँ भी हो अपने तरीके से अपने बातों को रखो। और अगर स्वतः संज्ञान के आधार पे अगर माननीय न्यायालय इस पर कदम उठाती है और फैसला सुनाती है, तो ये सभी विद्यार्थियों के भविष्य के लिए मुझे लगता है कि अच्छा होगा। तो ये होना चाहिए, है ना। तो आप लोग इसको जहाँ से जैसे हो इसको फैलाओ अपने अपने स्तर पर, और अपनी अपनी राय आप लोग ज़रूर दो इस पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग फिर भी जो है अब चीज़ें चलती रहेंगी और इस तरह अगर होता रहता है हमेशा, क्योंकि झारखंड का जब भी झारखंड झारखंड का जब भी आप देख सकते हो कि जेपीएससी की जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो है कहीं न किसी तरह से विवादों में हमेशा घिरा ही रहा है। तो यहाँ भी देखोगे कि यही हुआ है। तो इस तरह ना
हम लोग जो स्टूडेंट है वो उनका भरोसा उठने लगेगा और लोग अलग राज्यों में या सरकारी सेवा से ही, झारखंड सरकार की सेवा से ही काफ़ी मुझे लगता है कि क्षुब्ध हो जाएंगे। तो ये सही नहीं रहेगा, आवाज़ उठाना चाहिए और आप लोग जैसे हो आवाज़ उठाओ इसके विरोध में। मैं भी इसमें आप देख सकते हो कि बातें कर रहा हूँ इस विषय पे, तो आवाज़ उठनी चाहिए। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है, सरकार तक ये बात पहुँचती है या वो लोग मौन रहते हैं इस विषय पर।